अस्सलाम वालेकुम भाई, 2 मिनट मेरी भी बात सुन लें। आपने इतनी सारी वीडियोस और चीज़ें देखी होंगी कराची के हालात को लेके, बारिश के बाद की तबाहकारियों को लेके, तो 2 मिनट की मेरी बात भी सुन लीजिए। बात यह है कि देखिए, हम जो है ना बहुत ही कोई बुज़दिल और मुनाफिक किस्म के लोग हैं और हमारा कुछ नहीं होने वाला। यानी कि जो कराची के मामलात और हालात हैं वो आज से नहीं हैं, वो बहुत सालों से हैं। बहुत टाइम गुजर गया हमारा, तो बुढ़ापा आ गया यही सब चीज़ें देखते देखते। बारिश तो अभी का मामला है, 2-4 दिन के अंदर हो सकता है ये बारिश के मामलात आपको नज़र भी ना आए। लेकिन डंपर से लोग मर रहे हैं, रोड्स का बुरा हाल है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, अमन अमान का तो ना ही आप पूछें। तो अब बात यह है कि हम इसका ज़िम्मेदार है कौन? अभी आप देखें सोशल मीडिया पे तो जो है ना मुर्तज़ा वहाब के पीछे पड़े हुए हैं, वो हमारा गवर्नर है कामरान टेसरी, उसकी मीम्स बन रही हैं। और जमात इस्लामी वाले पीटीआई को कुछ कह रहे हैं, पीटीआई वाले जमात इस्लामी वालों को कुछ कह रहे हैं। ये सब बेकार की बातें, इसमें कुछ भी नहीं रखा और इससे कुछ भी नहीं होने वाला। और सिंध हुकूमत को गालियाँ देने का भी कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बात यह है कि हम जो है, हमारे सिपह सालार हैं आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल, हमारी फ़ौज है, और अब तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रही है कि पूरा मुल्क वो चला रहे हैं। हमें इतना भी नहीं डरना चाहिए। ठीक है कि चल रही है मुल्क के अंदर और हर बंदा अपनी इज़्ज़त बचाता है, अपने आप को बचाता है। हम तो अपने सर्वाइवल में लगे हैं, क्या हम जो है ना इनसे लड़ेंगे या क्या हम इनके ख़िलाफ़ बात करेंगे। लेकिन एट लीस्ट जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि कम अज़ कम हम रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि माई बाप, आप हमारे बड़े हैं, आपने हमारा अच्छा सोचा, ठीक है ना। हमारा मेयर होना चाहिए था हाफ़िज़, जो हमारे जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईम साहब, आपने उनको नहीं बनने दिया, ठीक है जी। हमने वोट दिया पीटीआई को, जमात इस्लामी को जनरल इलेक्शंस में, उनको सीटें नहीं मिली। अब पूरे मुल्क की तो हम क्या ही बात करें, हम तो अपनी ही बात कर लें तो बड़ी बात है। तो ठीक है, हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन गलत थी, हम मानते हैं हमसे गलती हुई। आप हमारे बड़े हैं, आपने हमारा अच्छा सोचा। और आपको मैं बताऊं, फ़ौज जेन्युइनली ऐसा ही सोचती है जैसे कि हमारे बड़े सोचते हैं। वो जैसे हमारे बड़े बचपन में हमारे लिए बताते थे ना कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आपको अभी पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल यही जो है ना थॉट है फ़ौज की, इस्टेब्लिशमेंट की। वो कहती है कि भाई आपने गलत वोट दी हैं, आपको आपके अच्छे बुरे का नहीं पता, हमें पता है। तो हमने किससे किस तरह से काम करवाना है और कौन आपके मफाद में भी बेहतर है, हमारे मफाद में भी बेहतर है, मुल्क के मफाद में भी बेहतर है। फेयर इनफ, हम ये बात मान लेते हैं, अपनी गलती भी मान लेते हैं और हम इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते। हम तो अपना रोज़ के मामला ही निपटा लें। गटर में गिरने से बच जाएँ, नाले में गिरने से बच जाएँ, करंट से बच जाएँ, डाकू से बच जाएँ, डंपर के नीचे आने से बच जाएँ। हम तो इसी के अंदर ही खैर मना लें तो बड़ी बात है। हम कहाँ इस चक्कर के अंदर पड़ेंगे, ना दमख़म है हमारे पास, ना इतनी कोई रिसोर्सेज़ है। बट अर्ज़ ये है, गुजारिश ये है, जान की अमान हम पाएँ तो आपसे अर्ज़ ये करें, सर जी आप कम से कम जो आपने सेटअप बिठाया है, पूरे मुल्क का सेटअप आपने बिठाया है ना, कहाँ किसको कितनी सीटें और सारी चीज़ें, कहाँ कौन क्या सब आपकी चलती है। तो आप एटलीस्ट इन सिंध हुकूमत को जो यहाँ पे करता धरता है कराची के अंदर, और बिलखुसूस कराची की बात इसलिए कि भाई ये आपको टैक्स देता है और यहाँ पे आबादी गुंजान आबादी है, यहाँ पे सेवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, सड़कें ख़राब हैं, बारिश ने तबाही मचा दी है, अमन व अमान नहीं है। तो आप इनको बोल के कुछ काम तो करवा दें। जब पंजाब में कुछ काम हो सकता है, यानी वहाँ पे जो कहते हैं कि खाता है तो लगाता भी है, तो यहाँ पर भी कम से कम ये निज़ाम तो करवा दें कि खाता है तो लगाता भी है। यहाँ हम उससे भी नहीं गए हैं। तो जब हम अपनी ऐसी तैसी करवाने घर से बाहर निकले हैं, रोज़गार नहीं है, मुश्किलात हैं, बिज़नेस ठप है, लेकिन जब बंदा घर से बाहर अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए निकले तो एटलीस्ट रोड तो कुछ बने हुए हों, सेवरेज का निज़ाम तो हो, कुछ थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी हो जाए तो क्या ही बात है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या हम ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? हम इतने कोई डरपोक हैं, कोई इतने ही बिल्कुल, वो लोग बस मेरे रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, वो कोई इस तरह की मैं पोस्ट लगाता हूँ तो उसके ऊपर बोलते हैं इसको अपना ख्याल नहीं है, अपनी फैमिली का नहीं है। भाई मरना वैसे भी है, तो एटलीस्ट चलें, आप फड्डा नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। और चलें, मेरी वीडियो नहीं वायरल करें, आप किसी और, कोई और अच्छा बंदा जो कि बहुत अच्छे से बोल सकता हो। कितनी वीडियोज़ हम देख रहे होते हैं जिसमें हम सिंध हुकूमत को बुरा भला कह रहे होते हैं लोग, पता है कि वो कुछ करेंगे नहीं। अगर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो फ़ौज करेगी, तो ख़िलाफ़ ना बोलें, आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि भाई कुछ तो खुदारा हमारे ऊपर रहम करें। और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टार साहब, इस्टेब्लिशमेंट हमारी, तो हमारे ऊपर कुछ रहम किया जाए, हमारे हालात को बेहतर किया जाए, यहाँ के सिस्टम को बेहतर किया जाए कराची के। और तो हम कहीं की क्या ही बात करें, हम अपनी ही थोड़ी सी गुजारिश अगर अर्ज़ कर दें और आप सुन लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि लोग इस तरह की कोई पोस्ट बना के वायरल करने की कोशिश करें, हमारे जो है इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचे कि हमारे पर भी कुछ रहम किया जाए और यहाँ के कुछ हालात बेहतर हों। शुक्रिया।